कामता प्रसाद अग्रवाल जी कर रहे हैं। और, और वाचन माननीय अशोक सोनवानी जी कर रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं और छत्तीसगढ़ से हैं। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ विलंब ना करते हुए, माननीय अशोक सोनवानी जी। बहुत बहुत साधुवाद। आज के बुधवार, बुद्ध और उसके धम्म के वाचन के संचालक परम सम्मानीय अशोक बौद्ध जी, और आज के वेबिनार के अध्यक्षता कर रहे हैं परम आदरणीय कामता प्रसाद जायसवाल जी। और सबसे पहले मैं सत्य, अहिंसा, करुणा तथा दया के सागर महामानव तथागत बुद्ध को नमन करते हुए तथा समय समय पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष परम आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब, हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय आचार्य परम आदरणीय किशोर बौद्ध साहब, तथा देश भर से जुड़े हुए सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश संयोजक और सभी जिले, विकासखंड, तहसील तक के जुड़े हुए सभी सम्मानित साथियों को आज के वाचनकर्ता के रूप में मैं अशोक सोनवानी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज के बुद्ध और उसके धम्म के वाचन की जो कड़ी है उसे आप सभी के बीच में प्रस्तुत करता हूं। तकनीकी कारणों से आज का वेबिनार कुछ विलंब से प्रारंभ हुआ है, तो कुछ कड़ी छूटेंगे, इसके लिए खेद है। आइए, मैं अब बिना किसी औपचारिकता के आज की कड़ी को मैं प्रारंभ करता हूं। पिछले कड़ी में हमने देखा था कि धम्म तभी सधम्म है जब वह आदमी और आदमी के बीच समानता को बढ़ावा देता है। आज अगली कड़ी में हम लोग धर्म और धम्म, ये जो विषय है, धर्म और धम्म, इस पर हम लोग आगे सुनते हैं। तो धर्म क्या है? तो धर्म अर्थात रिलीजियन एक अस्पष्ट अर्थात भ्रामक और अनेकार्थक शब्द है, मतलब अनेक अर्थों से मिलता है, जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है। यह एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं। इसका कारण है कि धर्म बहुत सी अवस्थाओं से होकर गुजरा है। हर अवस्था में यह धारणा धर्म कहलाती है। यद्यपि एक अवस्था में इस धारणा का वही अर्थ नहीं था जो बीती अवस्था में था, अथवा आने वाली अवस्था अर्थात समय में होने वाला है। धर्म की संकल्पना कभी निश्चित नहीं रही है। यह समय समय पर बदलती चली आई है। एक समय था जब बिजली, वर्षा और बाढ़ जैसी घटनाएं आदि मानव की समझ से परे की बातें थीं। ऐसी किसी भी घटना पर काबू पाने के लिए जो भी कुछ टोना टोटका किया जाता था वह जादू कहलाता था। इसलिए धर्म को जादू समझे समझा जाने लगा। तब धर्म के विकास में दूसरा चरण आया। इस चरण में धर्म का अर्थ आदमी के विश्वासों, धार्मिक कर्मकांडों, धर्मानुष्ठानों, प्रार्थनाओं और यज्ञ बलियों के अर्थ में समझा जाने लगा। लेकिन धर्म की यह धारणा अनुमान पर आधारित है। धर्म का केंद्र बिंदु इस विश्वास से आरंभ होता है कि कोई शक्ति विशेष अस्तित्व में है, जिसके कारण ये सभी घटनाएं घटती हैं, और जिसे आदि मानव नहीं जानता था और न ही उसे समझ पाया था। इस अवस्था में पहुंचने पर जादू अपना अस्तित्व खो बैठा। आरंभ में यह शक्ति अपकारी थी, किंतु बाद में यह माने जाने लगा कि यह परोपकारी भी हो सकती है। ये विश्वास, कर्मकांड, धर्मानुष्ठान और यज्ञ बलियां हितैषी शक्ति को संतुष्ट करने के लिए और क्रोध शक्ति को शांत करने के लिए दोनों प्रकार से आवश्यक थी। आगे चलकर वही शक्ति ईश्वर, परमात्मा या सृष्टा कहलाई। तब धर्म का तीसरा चरण आया, जब यह माना जाने लगा कि ईश्वर ने इस संसार की और आदमी की उत्पत्ति की है। इसके बाद धर्म का यह विश्वास पैदा हुआ कि हर आदमी की देह में एक आत्मा है
वह आत्मा नित्य है और वही इस संसार में आदमी के कर्मों के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। यही संक्षेप में धर्म की धारणा के विकास का इतिहास है। अब धर्म का यही अर्थ हो गया है, अब धर्म से यही भावार्थ ग्रहण किया जाता है। ईश्वर में विश्वास, आत्मा में विश्वास, ईश्वर की पूजा, गलती की दोषी आत्मा का सुधार, धर्मानुष्ठान, बलि आदि करके ईश्वर को प्रसन्न रखना। धम्म से धर्म कैसे भिन्न है, आइए इस पे सुनते हैं। भगवान बुद्ध जिसे धम्म कहते हैं, वह मूल रूप में धर्म से सर्वथा भिन्न है। जिसे भगवान बुद्ध धम्म कहते हैं, वह उसके सदृश है। जिसे यूरोप यूरोप के देवादि रिलीजियन कहते हैं, लेकिन दोनों में कोई अधिक सदृशता नहीं है, बल्कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए कुछ यूरोपीय देववादी भगवान बुद्ध के धर्म को धर्म स्वीकार करने से इनकार करते हैं। हमें इसके लिए कोई खेद नहीं है, हानि उन्हीं की है। इससे बुद्ध धर्म की कोई हानि नहीं होती, बल्कि इससे रिलीजियन की कमियां सामने आती हैं। इस विवाद में पड़ने की अपेक्षा यह अच्छा है कि हम यह बताएं कि धम्म का क्या भाव है और यह दिखाए कि यह रिलीजन से कैसे भिन्न है। कहा जाता है कि धर्म या रिलीजन व्यक्ति इसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। इसे सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिका नहीं निभाने देनी चाहिए। जबकि इसके विपरीत धर्म एक सामाजिक वस्तु है। यह मूल रूप से और आवश्यक रूप से सामाजिक है। धर्म का अर्थ ही सदाचरण है, जिसका अर्थ है जीवन के सभी क्षेत्रों में एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ अच्छा संबंध। इससे स्पष्ट है कि यदि कहीं एक आदमी अकेला है तो उसे किसी धर्म की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब दो आदमी परस्पर संबंध बनाकर रह रहे हैं तो उन्हें अवश्य ही धर्म को स्थान देना चाहिए, चाहे वे इसे पसंद करते हैं या नहीं। दोनों में से कोई एक भी इससे अलग नहीं रह सकता। दूसरे शब्दों में, धर्म के बिना समाज का काम नहीं चल सकता। समाज को तीन विकल्पों अर्थात बातों में से एक को चुनना ही पड़ेगा। समाज चाहे तो अपने शासन के उपकरण के रूप में धर्म का चुनाव न करे। यदि शासन का उपकरण धर्म नहीं है तो धर्म कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ है कि समाज ने अराजकता के पथ को चुना है। दूसरे, समाज पुलिस अर्थात तानाशाही को शासन के उपकरण के रूप में चुन सकता है। तीसरे, समाज धर्म और न्यायाधीश दोनों का चुनाव कर सकता है। जहां लोग धर्म का पालन करने में असफल रहते हों, अराजकता और तानाशाही में स्वतंत्रता नहीं रह पाती, केवल तीसरी अवस्था में ही स्वतंत्रता जीवित रहती है। इसलिए जो स्वतंत्रता चाहते हैं उनके लिए धर्म अनिवार्य है। अब जानते हैं कि धर्म क्या है और धर्म की आवश्यकता क्यों है। भगवान बुद्ध के अनुसार धर्म के दो आधार तत्व हैं। क्या है? प्रज्ञा तथा करुणा। तो प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा किस लिए? प्रज्ञा का अर्थ है निर्मल बुद्धि। भगवान बुद्ध ने प्रज्ञा को अपने धर्म के दो स्तंभों में से एक माना है, क्योंकि वे अंधविश्वास के लिए कहीं कोई स्थान नहीं छोड़ना चाहते थे। करुणा क्या है और करुणा किस लिए? करुणा का अर्थ है दया से, प्रेम, क्योंकि इसके बिना समाज न तो जीवित रह सकता है और न ही उन्नति कर सकता है। यही कारण है कि भगवान बुद्ध ने करुणा को अपने धम्म का दूसरा स्तंभ बनाया।
भगवान बुद्ध के धम्म की यही परिभाषा है। धर्म से धम्म की परिभाषा कितनी भिन्न है। भगवान बुद्ध द्वारा दी गई धम्म की यह परिभाषा कितनी प्राचीन और फिर भी कितनी आधुनिक है, कितनी आदिम और फिर भी कितनी मौलिक, किसी से उधार नहीं ली गई फिर भी कितनी सच्ची। प्रज्ञा और करुणा का एक अनूठा सम्मिश्रण भी तथागत का धम्म है। धर्म और धम्म में बस यही अंतर है। आगे देखते हैं धर्म का उद्देश्य और धम्म का उद्देश्य, दोनों के उद्देश्य क्या है। तो धर्म या रिलीजियन का उद्देश्य क्या है और धम्म का उद्देश्य क्या है। क्या वे दोनों एक समान और एक ही है अथवा ये दोनों भिन्न भिन्न है। इन प्रश्नों का उत्तर दो सूक्तों में है। एक जिसमें भगवान बुद्ध और सुनक्खत की बातचीत का उल्लेख है और दूसरा जिसमें भगवान बुद्ध और पोटपात ब्राह्मण की बातचीत का वर्णन किया गया है। तथागत एक बार मल्लों के नगर अनुपीय में विहार कर रहे थे। उस समय चीवर पहन पात्र लेकर तथागत ने अनुपीय नगर में भिक्षाटन के लिए प्रवेश किया। रास्ते में उन्होंने सोचा कि कदाचित भिक्षाटन के लिए अभी जाना बहुत जल्दी होगा, इसलिए वह भगव परिवारजक के आश्रम पर मिलने के लिए चल गए। भगवान बुद्ध को आता देख भगव परिवारजक उठ खड़ा हुआ, अभिवादन किया और बोला, आप कृपया आसन ग्रहण करें, आपके लिए आसन सज्जित है। तब तथागत वहां विराजमान हुए। भगव परिवारजक भी एक नीचा आसन लेकर पास ही बैठ गया। इस प्रकार बैठ भगव परिवारजक ने भगवान बुद्ध से कहा, कुछ दिन हुए, काफी दिन हुए भगवान सुनखत लिच्छवी मेरे पास आया और वह इस प्रकार बोला, अब मैंने श्रमण गौतम को त्याग दिया है। भगव, मैं अब उनके अधीन शिष्य नहीं हूं। क्या जैसा उसने कहा वह ठीक है। भगव, यह ऐसा ही है जैसा सुनखत लिच्छवी ने कहा। तथागत ने उत्तर दिया। इसके आगे तथागत बोले, कुछ दिन हुए, काफी दिन हुए सुनखत लिच्छवी मेरे पास आया था और कहने लगा, अब मैं तथागत का त्याग करता हूँ, अब मैं तथागत का शिष्य नहीं रहूंगा। जब उसने मुझसे यह कहा तब मैंने उससे पूछा, सुनखत, क्या मैंने तुझसे कभी कहा था कि सुनखत तू आ और मेरा शिष्य बनकर मेरे पास रह। भगवान, नहीं, ऐसा आपने कभी नहीं कहा। अथवा तूने ही मुझसे कभी कहा था कि मैं तथागत को अपना गुरु मानकर उनके शिष्यत्व में रहूंगा। भगवान, नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। तब मैंने उनसे पूछा, जब न मैंने ही तुझसे कहा था और न तूने ही मुझसे कहा था, तो क्या मैं हूं और क्या तू है जो तू त्यागने की बात करता है। मूर्ख, सोच, इसमें तेरा अपना ही कितना दोष है। सुनक्कन बोला, लेकिन भगवान, आप मुझे सामान्य मनुष्य की शक्ति से परे कोई प्रतिहार्य अर्थात चमत्कार नहीं दिखाते। तो सुनक्कत, क्या मैंने कभी तुझसे कहा था कि सुनक्कत तू आकर मुझसे अपना गुरु बना ले और तब मैं तुझे सामान्य मनुष्य की शक्ति में से परे कोई चमत्कार दिखाऊंगा। भगवान, ऐसा आपने कभी नहीं कहा। अथवा सुनक्खर, तूने ही मुझसे कभी कहा था कि मैं भगवान को अपना गुरु स्वीकार करता हूँ क्योंकि भगवान मुझे सामान्य आदमियों की शक्ति से परे कोई चमत्कार दिखाएंगे। भगवान, नहीं, मैंने भी कभी ऐसा नहीं कहा था। जब यदि न मैंने ही तुझसे कहा और न तूने ही मुझसे कहा, तो क्या मैं हूँ और क्या तू है जो तू मूर्ख आदमी त्यागने की बात करता है। सुनखत, तू क्या सोचता है, चाहे सामान्य मनुष्य की शक्ति से परे चमत्कार दिखाए जाए या चाहे ना दिखाए जाए, मैं जिस उद्देश्य से धम्म की शिक्षा देता हूँ वह आदमी को बुराई के समूल विनाश की ओर ले जाता है। भगवान,
चाहे चमत्कार दिखाया जाए चाहे न दिखाया जाए। निश्चय से तथागत की धम्म देशना का यही उद्देश्य है कि जो कोई भी तथागत के धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह बुराई का नाश कर सकेगा। सुनकर, जब धम्म के उद्देश्य की दृष्टि से इसका कोई महत्व ही नहीं कि कोई चमत्कार दिखाया जाए अथवा न दिखाया जाए, तो मेरे लिए ही चमत्कार प्रदर्शन का क्या मूल्य है। हे मूर्ख, अब तू ही देख कि इसके लिए तू स्वयं कहाँ तक दोषी है। लेकिन भगवान, आप मुझे सृष्टि के आरंभ का भेद भी नहीं बताते हैं। अच्छा, तो सुनक्कत, मैंने तुझसे कहा था कि आ सुनक्कत, तू मेरा शिष्य बन और मैं तुझे सृष्टि के आरंभ का भेद बताऊंगा। भगवान, आपने ऐसा नहीं कहा था। अथवा तूने ही मुझसे कभी कहा था कि मैं आपका शिष्य बनूंगा क्योंकि आप मुझे सृष्टि के आरंभ का भेद बताएंगे। भगवान, मैंने नहीं कहा था। जब न मैंने ही तुझसे कहा और न तूने ही मुझसे कहा, तो क्या मैं हूँ और क्या तू है जो तू मूर्ख त्यागने की बात कर रहा है। सुनकर, तू क्या सोचता है, चाहे मैं सृष्टि के आरंभ का भेद बताऊं और चाहे न बताऊं, क्या यही उद्देश्य है जिसके लिए मैं धम्म की शिक्षा देता हूँ। जो मेरे धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुखों का नाश कर सकेगा। भगवान, चाहे आप सृष्टि के आरंभ का भेद बताएं और चाहे ना बताएं, निश्चय से तथागत की धम्म देशना का ही उद्देश्य है कि जो कोई भी तथागत के धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुखों का नाश कर सकेगा। सुनकर, जब धम्म के उद्देश्य की दृष्टि से इसका कोई महत्व ही नहीं कि चाहे सृष्टि के आरंभ का भेद बताया जाए और चाहे ना बताया जाए, तो तेरे लिए इसका क्या लाभ है कि सृष्टि के आरंभ का भेद बताया जाए। इससे यह प्रकट होता है कि धर्म अर्थात रिलीजियन का कोई का तो सृष्टि के आरंभ का भेद बताने से संबंध है, किंतु धर्म का बिल्कुल भी नहीं। धर्म अर्थात रिलीजियन और धर्म में जो दूसरे अंतर हैं वे उस चर्चा से स्पष्ट हो जाते हैं जो भगवान बुद्ध और पोटपात के बीच हुई थी। एक समय भगवान सम्यक संबुद्ध सावत्ती में अनाथ पिंडा के जेतवन राम में ठहरे हुए थे। उस समय पोटपाद परिव्राजक मल्लिका के उद्यान में बने एक हाल में ठहरा हुआ था जहां दार्शनिक विषयों के सामान्य सिद्धांत पर चर्चा होती थी। उसके साथ लगभग 300 अनुयायी परिवारजक का बड़ा समूह भी था। भगवान बुद्ध और पोटपाद के बीच बातचीत हुई। पोटपाद ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, यदि यह ऐसा ही है तो कम से कम मुझे इतना तो बताएं, क्या संसार अनंत है, क्या केवल यही मत सत्य है और शेष मत मूर्खतापूर्ण है। तथागत ने उत्तर दिया, पोटपात, मैंने इस विषय में कभी अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया है। तब इसी तरह से पोटपात ने इन निम्न प्रश्नों को क्रमशः पूछा। क्या संसार शाश्वत अर्थात नित्य नहीं है? क्या संसार ससीम अर्थात सीमित है? क्या संसार असीम है? क्या आत्मा और शरीर एक ही है? क्या आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है? क्या जिसने सत्य को खोज लिया है वह मृत्यु के बाद फिर रहता है? क्या वह मृत्यु के बाद फिर नहीं रहता? क्या वह मृत्यु के बाद रहता भी है और नहीं भी रहता है? क्या वह मृत्यु के बाद न तो रहता है न नहीं फिर नहीं रहता? और इस प्रकार के प्रत्येक प्रश्न का तथागत ने एक ही उत्तर दिया, पोटपाद, इस विषय पर भी मैंने अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया है। लेकिन तथागत ने इन विषयों पर अपना मत क्यों व्यक्त नहीं किया है? क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर देने से किसी को कोई लाभ नहीं, इनका धम्म से कोई संबंध नहीं, ये आदमी के सदाचरण में भी सहायक नहीं, ये विराम में सहायक नहीं, ये वासना की शुद्धि में सहायक नहीं, ये शांति में सहायक नहीं, ये मन की एकाग्रता में सहायक नहीं, ये प्रज्ञा की प्राप्ति में सहायक नहीं, ये प्रज्ञा लाभ में सहायक नहीं, और न ही ये निर्वाण की ओर अग्रसर करते हैं।
इसलिए मैंने इन विषयों पर अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया है। तो तथागत ने किन विषयों का व्याख्यान किया है? मैंने बताया है कि दुख क्या है। मैंने बताया है कि दुख का समुदय मतलब मूल कारण क्या है। मैंने बताया है कि दुख का निरोध क्या है। मैंने बताया है कि दुख का निरोध अर्थात अंत का मार्ग क्या है। और तथागत ने इन विषयों पर व्याख्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि पोटपाद उस प्रश्न की गणना लाभ के लिए की गई है। इसका धम्म से संबंध है, इसका आदमी के सदाचरण के आरंभ से संबंध है, विराग से संबंध है, वासनाओं से मुक्ति से संबंध है, शांति से संबंध है, चित्त की एकाग्रता से संबंध है, प्रज्ञा प्राप्ति से संबंध है, अंतर्दृष्टि की उच्च अवस्थाओं और निर्वाण से संबंध है। इसलिए पूर्णपाद मैंने इन विषयों का व्याख्यान किया। इस संवाद से यह स्पष्ट होता है कि धर्म अर्थात रिलीजियन के कौन से विषय विचारणी है और धर्म के कौन से विषय विचारणी नहीं है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। धर्म का उद्देश्य संसार की उत्पत्ति की व्याख्यान करना है, जबकि धर्म का उद्देश्य संसार का पुनर्निर्माण करना है। आगे हम देखते हैं नैतिकता और धर्म। धर्म में नैतिकता का क्या स्थान है? सच्चाई तो यह है कि नैतिकता का धर्म में कोई स्थान ही नहीं है। धर्म के अंतर्गत आते हैं ईश्वर, आत्मा, प्रार्थनाएं, पूजा, कर्मकांड, धर्म अनुष्ठान और बलि कर्म। नैतिकता वही होती है जहां एक आदमी का संबंध दूसरे आदमी के साथ होता है। नैतिकता तो धर्म में बाहर से आने वाली हवा की तरह है, ताकि शांति और व्यवस्था स्थापित की जा सके। धर्म एक त्रिकोण है जो अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करो क्योंकि तुम दोनों ईश्वर के पुत्र हो। यही धर्म का तर्क है। प्रत्येक धर्म नैतिकता का उपदेश देता है, किंतु नैतिकता धर्म का मूलाधार नहीं है। यह साथ जोड़ दिए गए एक रेल के डिब्बे की तरह है। यह अवसर के अनुसार साथ जोड़ दिया जाता है और अलग भी कर दिया जाता है। धर्म के कार्य में नैतिकता का स्थान आकस्मिक और अवसर के अनुसार है। इसलिए धर्म में नैतिकता का प्रभावकारी नहीं है। धर्म और नैतिकता, इसको देखते हैं। धर्म में नैतिकता का क्या स्थान है? सीधा सरल उत्तर है कि नैतिकता ही धर्म है और धर्म ही नैतिकता है। दूसरे शब्दों में, यद्यपि धर्म में ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है, तो भी नैतिकता धर्म में ईश्वर का स्थान ले लेती है। धर्म में प्रार्थना के लिए, तीर्थ यात्राओं के लिए, कर्मकांड के लिए, धर्मानुष्ठान के लिए अथवा बलि कर्मों के लिए कोई स्थान नहीं है। बहुत स्पष्ट है। नैतिकता ही धर्म का सार है। इसके बिना धर्म है ही नहीं। आदमी का आदमी द्वारा दूसरे आदमी के प्रति मैत्री की आवश्यकता के कारण ही धर्म में नैतिकता उत्पन्न होती है। इसमें ईश्वर की स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आदमी का नैतिक बनने की आवश्यकता नहीं है। अपने भले के लिए, आदमी के लिए यह आवश्यक है कि उसमें आदमी के साथ मैत्री करनी है। आगे कड़ी बढ़ाना है क्या? एक कड़ी और है समय के अनुसार। अनुमति हो तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। 7:45 है, हो जाएगा। केवल नैतिकता ही पर्याप्त नहीं है, यह पवित्र और विश्वव्यापी होनी चाहिए। आइए इस पर हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। कोई भी चीज कब पवित्र बनती है? कोई चीज क्यों पवित्र बनती है? प्रत्येक मानव समाज में, चाहे वह आदमी अवस्था में है अथवा वह उन्नत अवस्था में, कुछ चीजें या विश्वास ऐसे होते हैं
जो पवित्र माने जाते हैं और शेष अन्य अपवित्र माने जाते हैं। जब कोई चीज या विश्वास पवित्रता की अवस्था में प्रवेश कर गया तो इसका अर्थ है कि इसके विरुद्ध आचरण नहीं किया जा सकता, वास्तव में उसे स्पर्श ही नहीं किया जा सकता। ऐसा करना सर्वथा निषिद्ध हो जाता है। इसके विपरीत जो चीज या बात अपवित्र है अर्थात पवित्रता के क्षेत्र से बाहर है, इसके विरुद्ध आचरण किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि आदमी बिना किसी भय अथवा संशय के उसके विपरीत जैसा चाहे कर सकता है। पवित्रता पुण्य है अथवा पावन है, इसका उल्लंघन करना धर्म विरुद्ध है। किसी भी चीज को पवित्र क्यों बनाया जाता है, अपने प्रश्नों को विषय के भीतर रखने के लिए पूछा जा सकता है कि नैतिकता को पवित्र क्यों बनाया गया। नैतिकता को पवित्र बनाने में तीन कारणों ने भूमिका निभाई है। तो पहला कारण श्रेष्ठ है, उसकी सुरक्षा की सामाजिक आवश्यकता का होना। इस प्रश्न की पृष्ठभूमि का संबंध उस बात से है जिसे हम अस्तित्व के लिए संघर्ष और योग्यता का जीवित बने रहना कहते हैं। यह प्रश्न विकासवाद के सिद्धांत से उत्पन्न होता है। सामान्य ज्ञान है कि अस्तित्व हेतु संघर्ष से ही विकास होता है, क्योंकि आरंभिक युग में भोजन सामग्री के साधन सीमित थे। संघर्ष दुखद होता है। प्रकृति के पंजे और दांत रक्त रंजित रहे हैं। जो संघर्ष दुखद और रक्त रंजित होता है उसमें केवल योग्यता ही जीवित रह पाता है। समाज की आरंभिक अवस्था ऐसी ही रही है। प्राचीन काल के दौरान किसी ने यह प्रश्न अवश्य उठाया होगा कि क्या योग्यता अर्थात सबसे अधिक शक्ति संपन्न ही श्रेष्ठतम है। निर्बलतम को यदि संरक्षण देकर बचाया जाए तो क्या वह अंत में समाज के उद्देश्य की वृद्धि में श्रेष्ठ सिद्ध न होगा। लगता है कि उस समय के समाज ने एक स्वीकारात्मक उत्तर दिया होगा। तब प्रश्न पैदा होता है कि कमजोरों की सुरक्षा का रास्ता कौन सा है। योग्यता अर्थात सबसे अधिक शक्तिशाली पर कुछ नियंत्रण लगाया जाना आवश्यक समझा गया। इसी स्थिति में नैतिकता का मूल और आवश्यकता छिपी है। इस नैतिकता का पवित्र होना आवश्यक था, क्योंकि इसके आरंभ में इसे योग्यतम अर्थात सर्वशक्तिशाली व्यक्ति पर ही लागू किया गया। इसके बड़े गंभीर परिणाम हो सकते थे। पहला, क्या नैतिकता सामाजिक होकर भी कहीं असामाजिक मतलब सामाजिक हितों के विरोधी तो नहीं हो जाती। ऐसा नहीं है कि चोरों में कोई नैतिकता न हो, व्यापारियों में नैतिकता होती है, सहजातियों में नैतिकता होती है और डाकुओं के गिरोह में भी नैतिकता होती है। लेकिन यह नैतिकता पृथकता और अलगाव की भावना लिए होती है। इस नैतिकता में गिरोह के हित की रक्षा ही निश्चित होती है। इसलिए नैतिकता समाज हित विरोधी है। इस प्रकार की नैतिकता की पृथकता और अलगाव अपने में ही सीमित रहने की भावना ही है, जिससे इसकी समाज हित विरोधी प्रवृत्तियों को क्रियाशील होने का अवसर मिलता है। यही बात उस समय भी लागू होती है जब कोई भी एक दल अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए नैतिकता को मानता है। समाज की इस दल संस्था का परिणाम व्यापक होता है, बड़ा होता है। यदि समाज का निर्माण इस प्रकार के समाज विरोधी दल से हो तो समाज हमेशा असंगठित होगा और दलगत रहेगा। एक असंगठित और दलगत समाज का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह कई तरह के अलग अलग मापदंड और स्तरों को स्थापित करता है। समान मापदंड और स्तर के अभाव में समाज परस्पर मिलजुल कर रहने वाला समाज नहीं हो सकता। इस प्रकार अलग अलग मापदंड और स्तर के रहते व्यक्ति के लिए मन का सामंजस्य बनाए रखना असंभव है। अपने विवेक युक्त अथवा संतुलित दावों का ध्यान किए बिना यदि समाज में किसी एक दल की दूसरे दल पर श्रेष्ठता बनी रहती है तो इसका अवश्य भांगी परिणाम कलह होगा।
कलह को रोकने का एकमात्र उपाय यह है कि सभी के लिए नैतिकता के समान नियम हो, जो सभी के लिए पवित्र हो। एक तीसरा कारण भी है जिसमें नैतिकता का पवित्र और सर्वमान्य होना आवश्यक समझा जाता है। यह है व्यक्तिगत प्रगति के लिए अपेक्षित संरक्षण। अस्तित्व के लिए संघर्ष अथवा दलगत शासन के अधीन व्यक्ति का हित सुरक्षित नहीं रहता। दलगत शासन व्यक्ति को चित्त की सामंजस्यता प्राप्त करने से रोकता है। यह तभी संभव हो सकता है जब समाज में समान आदर्श हो, समान मापदंड हो, व्यक्ति के विचार भटक जाते हैं और इसमें ऐसे चित्त की उत्पत्ति होती है जो एकता को विकृत कर देता है। दूसरे, दलगत समूह भेदभाव की ओर ले जाता है और इस प्रकार न्याय को नकारा जाता है। दलगत समूह से वर्ग जड़ीभूत हो जाते हैं। मालिक हमेशा मालिक रहते हैं, गुलाम हमेशा गुलाम बने रहते हैं, स्वामी हमेशा स्वामी बने रहते हैं, मजदूर हमेशा मजदूर बने रहते हैं। विशेषाधिकार संपन्न लोग हमेशा विशेषाधिकारों से युक्त ही रहते हैं और गुलाम हमेशा गुलाम ही बने रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि कुछ लोगों के लिए तो स्वतंत्रता हो सकती है, किंतु सभी के लिए नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ लोगों के लिए समानता हो सकती है, किंतु अधिकांश लोगों के लिए नहीं। इसका क्या इलाज है? इसका केवल एक ही इलाज है कि भ्रातृत्व को सर्वमान्य और प्रभावशाली बनाया जाए। भ्रातृत्व क्या है? यह और कुछ नहीं, बस भाईचारे का दूसरा नाम है, और यह भाईचारा नैतिकता का दूसरा नाम है। इसलिए भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया कि धम्म ही नैतिकता है, और जिस प्रकार धम्म पवित्र है, उसी प्रकार नैतिकता भी पवित्र है। ये यहाँ पे ये पूरा होता है। दूसरा भाग फिर अगला है। समय मुझे लगता है आज का हो चुका है। यदि आप लोगों का अनुमति हो तो इसे विराम दें, बस या जो यही, भी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बहुत बहुत साधुवाद। आज मुझे पुनः बुद्धा और हिंद धम्म वाचन के लिए अवसर प्रदान किया गया। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सभी को सादर मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। चौथा खंड का पहला भाग आज पूरा पूर्ण कर दिया है माननीय सोनवानी जी ने। अब दूसरा भाग शुरू होगा चौथे खंड का, जो अगले बुधवार को होगा। और आज के वाचन में धर्म और धम्म में बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें थी, जो मैत्रीपूर्ण बनाने के लिए, प्रज्ञावान बनाने के लिए काफी आवश्यक है। और ये पूरी की पूरी बाबा साहब द्वारा लिखी ग्रंथ ही महत्वपूर्ण है, जिसे पढ़ने से ज्ञानवर्धन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आप हम मैत्री हमारे मन में आएगी, प्रज्ञावान हम होंगे, बहुत सारी चीजें हैं। हम आगे के लिए अध्यक्ष माननीय कामता प्रसाद जायसवाल जी को आमंत्रित करते हैं कि वो अध्यक्ष उद्बोधन रखें। माननीय कामता प्रसाद जायसवाल जी। अध्यक्ष महोदय मेरी आवाज सुन रहे हैं? आप अपने माइक को अनम्यूट करें और अपना अध्यक्ष उद्बोधन रखें। शायद वो हमारी आवाज नहीं सुन रहे हैं। साथियों, हम लोग सुबह तो ऑनलाइन बुद्ध और उनके धम्म का वाचन करते ही हैं, और शाम को भी जिस क्षेत्र में भी रहते हैं, कुछ लोगों को साथ में बुलाएं और बुधवार की शाम बुद्ध के नाम धम्म संगति जरूर करें। क्योंकि हम जब सबके साथ बैठ के जब बात करेंगे, बुद्ध वंदना करें और बुद्ध और उनके धम्म के कुछ चैप्टर उनको पढ़ें, और ये लगातार करें, सुबह इधर करें और शाम को फिजिकल रूप में करें। जायसवाल जी शायद आवाज नहीं सुन रहे हैं।
जो जुड़े हैं क्या माननीय सांसद प्रसाद जायसवाल साहब? जुड़े हैं मगर माइक उनका अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। माइक की परमिशन दे दीजिए सर उनकी। सर माइक माइक आप अनम्यूट करिए। माइक सर उनका माइक खोलने की परमिशन दे दे। माइक नहीं खोल रहा है। जी सर, अभी तक परमिशन मिल पाई है, क्षमा चाहता हूँ। जी जी। तो एक्चुअली में सर मैं सफर में था। बहुत अच्छा लगा पूरा आपका ये धम्म वाचन सुना, और हमारे साथ दो साथी भी हैं, रामलाल बाबू जी और जेपी गौटिया साहब, इन्होंने भी सुना। और इसी तरह के कार्यक्रम निरंतर बौद्ध महासभा से चलते रहते, जो समाज के लिए बहुत ही अच्छे हैं, हितकारी हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने मेरे को अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का बहुत बहुत आभारी हूँ। आदरणीय सोनवानी सर का बहुत बहुत आभारी हूँ। सभी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह का राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो द्वारा जो प्रयास है उस अनवरत चलता रहे। मेरे से भी जो थोड़ा बहुत कार्य बनता है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में जुड़ करके प्रचार प्रसार इस क्षेत्र में करता रहता हूँ, कार्यक्रम वगैरह कराते रहते हैं। और आज आप लोगों को शेयर कर दूं, खुशी की बात ये है कि हम लोग बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध और बिरसा मुंडा जी की स्टेच्यू लेने जा रहे हैं जबलपुर। तो वही सफर में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। के रूप में आप रखेंगे, स्थापित करेंगे। और आज का अध्यक्षता कर रहे थे माननीय सांसद प्रसाद जायसवाल जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं। और वाचन किया है आज माननीय अशोक सोनवानी जी ने, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य छत्तीसगढ़ से हैं। आज का वाचन समाप्त हो गया है। तो हम लोग विधिवत समापन के लिए सभी लोग हाथ जोड़ ले, हम सभ्य सत्ता करके समापन करेंगे। माइक भी सबके ऑन कर दें। सभ्ये सत्ता सुखी भवन्तु, सभ्ये भवन्तु सुखिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः। सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये होन्तु सुखिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः। सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु चाखिमिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। संघं नमामि।